अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद रमज़ान दौड़ा और आप देख रहे हैं बज़म टीवी यूट्यूब चैनल। आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में यूरोप के खूबसूरत मुल्क के बारे में बताने जा रहे हैं। इस देश का एक ऐसा शहर भी है जहां लोग जाने से डरते हैं। दुनिया का वाहिद मुल्क जिसकी आबादी बढ़ने की बजाय रोज़ बरोज़ कम हो रही है। इस मुल्क का ऐसा शहर भी है जहाँ की 100 लड़कियों में से 100 ही लड़कियाँ नहायत खूबसूरत होती हैं। ऐसा मुल्क जिसमें एक ऐसा मेट्रो स्टेशन बनाया गया है जो 150 मीटर की गहराई में है। आज़ादी से कबल इस मुल्क का नाम के आगे दी लफ्ज़ लिखा जाता था, लेकिन आज़ादी के बाद दी का लफ्ज़ काट दिया गया। तो आप जान चुके होंगे कि हम बात करने वाले हैं यूरोप के खूबसूरत लड़कियों के मुल्क यूक्रेन के बारे में। तो नाज़रीन इकराम, चैनल को कर लें सब्सक्राइब और करते हैं वीडियो स्टार्ट। दोस्तों, यूक्रेन का ऑफिशियल नेम यूक्रेना है, जो आम तौर पर सरहदी ज़बान में ज़मीन के लिए बोला जाता है, जो मशरक़ी यूरोप में वाक़ रशिया के बाद यूरोप का दूसरा बड़ा मुल्क है। इसका कुल रकबा 6,30,550 मुरबा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया का 47वां मुल्क है। यूक्रेन की सरहदें दीगर यूरोपीय ममालिक के साथ मिलती हैं, तो इसमें यूक्रेन के सरहद मगरब में हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड से मिलती हैं। शुमाल में बेलारूस, जनूब में बहर अहमर, मोल्दोवा, रोमानिया और शुमाल मशरक़ से मशरक़ तक रशिया के साथ यूक्रेन की सरहदें मिलती हैं। यूक्रेन का परचम येलो और ब्लू रंग की 2 पट्टियों से बना हुआ है। यूक्रेन की कुल आबादी 4,39,22,992 अफराद पर मुश्तमिल है। दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसकी आबादी बढ़ने की बजाय आए रोज़ कम हो रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह लोगों की वहाँ से नकल मकानी है। यूक्रेन के 70% लोग शहरों में रहते हैं और 30% लोग देहातों में रहते हैं। आज़ादी से कबल यूक्रेन के आगे दी लफ्ज़ लिखा हुआ होता था और लोग दी यूक्रेन कहकर पुकारते थे। तो रशिया से आज़ादी के बाद यूक्रेन की आवाम ने एहतजाज किया कि दी यूक्रेन की बजाय सिर्फ यूक्रेन बोला और पढ़ा जाए। तब से दी को लफ्ज़ को काट दिया गया है। यूक्रेन के लोग खेती बाड़ी बड़े शौक़ से करते हैं। चूँकि यूक्रेन के किसान बड़े पढ़े लिखे हैं, लिहाजा जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जदीद काश्तकारी करते हैं और ज़राअत से बहुत ज़्यादा पैदावार हासिल करते हैं और खूब पैसा कमाते हैं। 2011 में यूक्रेन दुनिया में तीसरा बड़ा अनाज पैदा करने वाला मुल्क बन गया था। यूक्रेन का दारुल हुकूमत कीव है, जिसे हीरो सिटी भी कहा जाता है। यूक्रेन के लोगों ने 1941 में नाज़ियों के साथ लड़ाई लड़ी और नाज़ियों का उन्होंने डट कर मुकाबला किया। अगर वो लड़ाई तो ना जीत सके, लेकिन दुश्मन के दांत खट्टे किए। यूक्रेन की दारुल हुकूमत कीव में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ और कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी हैं। यूक्रेन के साथ ब्लैक सी भी है, यहाँ दुनिया भर से सियाह आकर खूब मौज मस्तियाँ करते रहते हैं। यूक्रेन के लोग अपनी फ़ौज से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और स्कूल और कॉलेजों में बच्चों को फ़ौज के बारे में अच्छी मालूमात दी जाती हैं। यूक्रेन के लिए 24 अप्रैल 1986 एक ऐसा दिन था जो कभी नहीं भुलाया जा सकता, क्योंकि इस दिन यूक्रेन के शहर ज्यूबेल में एक न्यूक्लियर हादसा पेश आया था जो कभी नहीं भुलाया जा सकता। 34 साल से ज्यूबेल वीरान है। लोग आज भी ज्यूबेल शहर से जाने से डरते हैं और लोगों के कानों में रोने और चीखों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। यूक्रेन के लोग ब्रेड बड़े शौक़ से खाते हैं। यूक्रेन के लोग चीज़ भी बड़े शौक़ से खाते हैं। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के लोग दुनिया भर में 6ठे नंबर पर शराब पीने वाले लोगों में शुमार होते हैं। दारुल हुकूमत कीव को हसीनों का शहर भी कहा जाता है। यूक्रेन को 24 अगस्त 1991 को आज़ादी मिली। यूक्रेन के किसी भी शहर की 100 लड़कियों में से 10 लड़कियां खूबसूरत आपको नज़र आएंगी, लेकिन कीव शहर एक ऐसा शहर है जिसकी 100 में से 100 लड़कियां आपको खूबसूरत नज़र आएंगी, इसलिए इसे हसीनों का शहर भी कहते हैं। यूक्रेन एक सियाहती मुल्क है। 2012 में 2 करोड़ से ज़ायद अफराद सियाहत के लिए यूक्रेन तशरीफ़ लाए और 2017 में 1 करोड़ 30 लाख लोग सियाहत के लिए मौज मस्तियाँ करने यूक्रेन आए। यूक्रेन का जो लिटरेसी रेट है वो 99.4% है।
یوکرین قریبی ممالک کے ساتھ ریلوے اسٹیشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ملک کی دارالحکومت کیو میں ایک ایسا RC میٹرو اسٹیشن دنیا کا سب سے زیادہ گہرائی میں بنانے والا میٹرو اسٹیشن ہے، جو 1960 میں سوویت یونین کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا، جو تقریباً 150 میٹر گہرائی میں ہے۔ یوکرین میں مردوں کی اوسط عمر 71 سال ہے۔ یوکرین کی آبادی میں 70.8% یوکرینی، 17.3% رشین لوگ اور 4.9% دیگر نسلوں کے لوگ یوکرین میں آباد ہیں۔ 1000 عیسوی میں اس ملک کو ایک مسیحیت کا ایک مذہب کے طور پر بنایا گیا تھا، مگر بعد میں دیگر مذاہب کی تبلیغ کے بعد اپنے مذہب سے بدلتے رہے اور اپنے مذہب سے دوری کرتے رہے۔ آج یوکرین کی آبادی میں 65.4% لوگ آرتھوڈکس لوگ، 16.5% یونانی لوگ، 1.9% پروٹسٹنٹ لوگ، 7.1% مسیحی لوگ، 1% مسلم، 0.2% ہندو، 0.2% یہودی، 0.2% دیگر مذاہب کے لوگ یہاں پر آباد ہیں، اور 16.3% لوگ ایسے ہیں جو کسی مذہب کو نہیں مانتے۔ 839 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا شہر کیو یوکرین کا دارالحکومت ہے، ملک کا سب سے بڑا شہر بھی ہے۔ یہ شہر اپنے اندر 30 لاکھ افراد کو سموئے ہوئے ہے۔ اس شہر کو 1402 میں آباد کیا گیا تھا۔ 1919 میں سوویت یونین کا حصہ بنا اور بعد میں اس شہر کو دارالحکومت کا درجہ بھی مل گیا، اور سوویت یونین کے آزادی کے بعد اس شہر کو دارالحکومت کا درجہ برقرار رہا۔ 2017 کی رپورٹ کے مطابق خام مال کی پیداوار $104 بلین تھی اور فی مجموعی آمدنی $2,459 تھی۔ یوکرین کے گھومنے کے لیے مشہور جگہوں میں سینٹ صوفیہ اور آرتھوڈکس کیتھیڈرل ہے۔ ملک میں ٹرانسپورٹ کا بہترین نظام موجود ہے۔ یوکرین میں ہوائی اڈے، پبلک ٹرانسپورٹ اور سروس بسوں اور ٹیکسیوں کے ذریعے آسانی سے یورپ کے دیگر ممالک میں سفر کر سکتے ہیں۔ آزادی اسکوائر کیو کا مرکزی چوک ہے، جو 1990 میں یوکرین میں انڈیپینڈنس موومنٹ کے اتحاد کے بعد سے یہ چوک سیاسی تحریکوں کا روایتی مرکز بن گیا ہے۔ گولڈن گیٹ یوکرین کا کیپٹل کا سنہری دروازہ ہے، جو 11ویں صدی میں کیو کی تالہ بندی کا مرکزی دروازہ تھا۔ اس کا نام قسطنطنیہ کے گولڈن گیٹ کی تقلید میں رکھا گیا تھا۔ لیو سٹی یوکرین کا دوسرا بڑا شہر ہے، جو پولینڈ کے بارڈر سے 70 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اوڈیشہ بحیرہ اسود پر واقع ایک وسیع برف سے پاک دریائے ڈینیوب کے دہانے پر قریب بندرگاہ والا شہر ہے اور بیچز کی وجہ سے کافی مشہور ہے۔ نیشنل اکیڈمک اوپیرا تھیٹر لیو کا تاریخی مرکز ہے، یوکرین کی تاریخ جاننے کے لیے بہترین جگہ ہے۔ یہ شہر ثقافتی محرک زندگی کی عکاسی کرتا ہے۔ رائنو اسکوائر کیو سٹی تاریخی مرکز ہے اور یوکرین کے درمیان گلیشیا کے شہزادے لیوس کے دور میں یہ تعمیر کیا گیا تھا۔ یوکرین میں 50 کے قریب میوزیم ہیں۔ یوکرین کا کالنگ کوڈ +380 ہے اور انٹرنیٹ ڈومین UA ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی